Hello everyone, how are you all? I'm Punavi Mehta from Destination. Welcome you all to my YouTube channel. तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे रिचुअल की, जी हाँ, एक ऐसे रिचुअल की जो आप कब करेंगे, फुल मून पे। वैसे तो आप जब भी आपका मन उदास हो या जब भी आपको लगे कि नेगेटिविटी है, कुछ रिलीज़ करना है, तब भी आप ये कर सकते हैं। बट हाँ, फुल मून पे अगर करेंगे तो उसके रिज़ल्ट कुछ और ही होते हैं। ठीक है, फुल मून और न्यू मून में क्या डिफरेंस है? न्यू मून होता है जब अमावस होती है और हम नई चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं। उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें हम हाउ टू मैनिफेस्ट योर डिज़ायर्स ऑन न्यू मून, ठीक है, लेटर टू यूनिवर्स, और वो सब उसमें बताया था। तो वो काफ़ी लोगों ने किया भी और वो अच्छा भी लगा सबको। तो और फुल मून पे हम क्या करते हैं? फुल मून पे हम वो रिलीज़ करते हैं चीज़ें जो कि हमारी ब्लॉकेजेस हैं, जो कि हमारी मैनिफेस्टेशन के रास्ते में आती हैं, या अगर कुछ भी हम विच इज़ नॉट सर्विंग अस राइट नाउ। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि कई बार हमारे अपने अंदर के इतने फेयर्स होते हैं, अंदर के इतने डाउट्स होते हैं, हम खुद ही डाउट करते रहते हैं, फेयर होते हैं हमारे। और कई बार हमारी हेल्थ इश्यूज़ में, मतलब हम मेडिसिन भी ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो हेल्थ इश्यूज़ जो हैं, वो हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं वो ख़त्म ही नहीं होती हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए वी विल राइट अ लेटर टू द यूनिवर्स, बिकॉज दिस इज़ द राइट टाइम। जो फुल मून का टाइम होता है उस टाइम हम ये रिलीज रिचुअल करते हैं। ठीक है, एनीथिंग विच यू वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ योर लाइफ, कि बस अब बहुत हो गया, अब मुझे तुम नहीं चाहिए मेरी लाइफ में। कोई इंसान नहीं, ये छोटी छोटी चीज़ें, किसी इंसान का नाम हम नहीं ले सकते बिकॉज दैट इज़ टोटली डिफरेंट थिंग और हमें लेना भी नहीं चाहिए। बट येस, हम अपने ऊपर वर्क करके हमारे अपने अंदर क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, हम सबको पता होता है। ठीक है, हम सबको पता होता है कि हमारे क्यों, अगर ये चीज़ है तो क्यों है, कहीं ना कहीं हम कहाँ अपने आप को रोक रहे हैं, क्या ब्लॉकेजेस हैं। तो उसी के लिए ये एक प्यारी सी लेटर हम यूनिवर्स को लिखेंगे कि गॉड अब बहुत हो गया, अब मुझे ये चीज़ें अपनी लाइफ से नहीं चाहिए। तो जब हम फुल मून पे करेंगे ये, मैंने आपको पहले ही बोला कि जो मून है वो मन का कारक होता है। इस टाइम एनर्जीज इतनी हाई होती हैं कि हम कुछ भी मैनिफेस्ट करें, कुछ भी रिचुअल्स करें, वो बहुत काम करते हैं। तो अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हैं तो आपको फुल मून रिचुअल्स और ये न्यू मून रिचुअल्स तो करना ही चाहिए, और सब भूल जाइए। लेकिन ये दो जो दिन आते हैं ना एक महीने में, इन 2 दिन तो ये रिचुअल्स करनी चाहिए, और बहुत सिंपल रिचुअल होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आज हम क्या लिखेंगे? लेटर टू यूनिवर्स टू रिलीज व्हाट इज़ नॉट सर्विंग अस। अब इसमें चाहिए क्या? एक देखिए, एक आपको कैंडल, एक पेपर और एक पेन, बस, और कुछ नहीं। और एक आप एक फायर प्रूफ थाली ले लीजिएगा, मे बी स्टील इज़ बेटर, क्योंकि उसके बाद इसको भी हमने जलाना ही है। ठीक, तो अब आपको करना क्या है? आपको हो सके तो ये चीज़ आप बाहर करें, जैसे बालकनी में या अपने टेरेस पे करें, तो इट विल बी यूज़फुल, बिकॉज फुल मून है तो उसकी एनर्जीज़ भी हमें चाहिए। ठीक है, तो अगर लेकिन बाहर ऐसा कुछ है कि आप बाहर नहीं बैठ सकते हैं, कुछ है, तो आप अपने घर के मंदिर में भी बैठ के कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब आपने पेपर ले लिया, एक पेन ले लिया। सबसे पहले तो अगर आपको रेकी आती है, ठीक है, तो रेकी को कॉल कीजिए, अपने गॉड गॉडेसेस को कॉल कीजिए, जिसको भी आप, जिस ईश्वर को भी आप मानते हैं, अपने एंजल्स को कॉल कीजिए। जस्ट से डियर गॉड गॉडेसेस, डियर आर्कएंजल्स, डियर रेकी एनर्जीज, आई एम कॉलिंग यू, बी विद मी। ठीक है, मेरे साथ रहिए, क्योंकि आज मैं ये जो रिचुअल करने जा रही हूँ, यू हैव टू बी देयर विद अस। तो उसके बाद आप क्या करेंगे? आपने पेपर ले लिया, जस्ट टेक अ पेपर। जैसे हम अपने प्यारे से फ्रेंड को, ठीक है, लेटर लिखना चाहते हैं, कई बार हमें चाहिए होता है ना कि अपने फ्रेंड को बता दें हम अपने दिल की बात सब, तो वही चीज़ अब हमने लेटर लेके अपने गॉड को बतानी है। और इसमें लिखना क्या है? सबसे पहले, डियर गॉड, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी कोई आप चीज़ स्टार्ट करते हैं, हमेशा ग्रैटिट्यूड से स्टार्ट कीजिए, बिकॉज इट शोज़ हाउ थैंकफुल यू आर एंड हाउ ग्रेटफुल यू आर टू द यूनिवर्स एंड टू द गॉड हु इज़ गिविंग यू सो मच। ठीक है, थैंक यू लिखा, थैंक यू डियर गॉड, आई एम सो थैंकफुल, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर वट एवर यू हैव गिवन टू मी। अब इसमें आप वो चीज़ें लिख लें, पहले आप माइंड में सोच के रखिए कि आपको क्या क्या रिलीज़ करना है। आई वॉन्ट टू रिलीज़ माई फियर एंड डाउट्स। ठीक है, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप में फियर है, आप में डाउट है कि होगा नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा।
तो ये भी तो डाउट्स ही है ना, वी आर मैनिफेस्टिंग बट वी आर डाउटिंग ऑल्सो। तो सबसे पहले यू विल राइट आई वॉन्ट टू रिलीज माई ऑल फियर्स एंड डाउट। अब फियर्स आपको किसी भी तरह के हो सकते हैं, जैसे एक्सीडेंट ना हो जाए, या मैं अगर यहाँ जा रही हूँ तो ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, बच्चों के साथ ऐसा ना हो जाए। तो ये एक फ़ियर है जो कि फ़ियर की फ्रीक्वेंसी, फ़ियर की जो फ्रीक्वेंसी बहुत लो होती है, तो ऑलरेडी वो हमारे चक्रास को सीधा ब्लॉक कर देती है। तो सबसे पहले तो अपने फियर्स और डाउट्स को रिलीज़ कीजिए, ठीक है। उसके बाद कोई भी हेल्थ इशू है आपको, जैसे सपोज़ आपको थायराइड है, आपको बीपी है, आप अपनी टैबलेट्स, अपना मेडिसिन जो भी आप चल रहा है वो चलता रहे, लेकिन आप ये अपने सबकॉन्शियस माइंड से, अपने थॉट प्रोसेस से ये रिलीज़ कर रहे हैं कि येस आई एम रिलीजिंग माई बीपी इश्यूज़, आई एम रिलीजिंग माई थायराइड इश्यूज़, आई एम रिलीजिंग माई कुछ भी जो आपको इशू है वो आप रिलीज़ कर रहे हैं। उसके बाद आई एम रिलीजिंग माई एडिक्शन किसी भी तरह की हो सकती है। जैसे कई बार होता है कि हम सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, तो वो भी एक तरह की एडिक्शन है। किसी को इवन अल्कोहल की एडिक्शन है, किसी को स्मोकिंग की एडिक्शन है, तो वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। आई एम रिलीजिंग दिस एडिक्शन। उसके बाद आपके पास कोई आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, आई एम रिलीजिंग ऑल द ब्लॉकेजेस विच आई एम फेसिंग इन माई फाइनेंसेस, ठीक है। आई एम रिलीजिंग ऑल द इश्यूज़ एंड ब्लॉकेजेस इन माई बिजनेस। आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें अगर आपको कोई इश्यूज़ या कुछ ब्लॉकेजेस आ रही हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप में आई एम रिलीजिंग ऑल द नेगेटिविटी in my relation with my partner or with my friends, with my parents। कोई भी रिलेशन में ज़रा सी भी कोई दिक्कत है या कुछ है तो उसको रिलीज़ कीजिए। कि मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ है, तो आई रिलीज़ ऑल द मिसअंडरस्टैंडिंग। तो ये बहुत एक नॉर्मल सी लेटर है जो हम अपने दिल का हाल लिख रहे हैं, लेकिन बहुत पावरफुल, क्योंकि बिकॉज यू आर गाइडिंग, यू आर सीधा आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोल रहे हो कि मुझे ये अब अपनी लाइफ में और नहीं चाहिए, ठीक है। तो एक दो पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ, तो सो दैट इट्स ईजी फॉर यू। बाकी आप अपने पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, जैसे फर्स्ट आप डियर गॉड थैंक यू सो मच, उसके बाद आप लिखेंगे आई रिलीज ऑल द पेन एंड सफरिंग, ठीक है। आई रिलीज ऑल द ऑब्स्टिकल्स विच आर कमिंग इन माई पाथ, विच आर कमिंग इन माई ग्रोथ। आई रिलीज ऑल फियर्स एंड डाउट्स। I release my limiting beliefs। हमारे बिलीफ सिस्टम बहुत लिमिटिंग हो जाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं इतना ग्रो नहीं कर सकता, या मैं इतना डिज़र्व नहीं करता। ऑलवेज ड्रीम बिग, ऑलवेज से दैट यू डिज़र्व दिस, लेकिन हम अपने आप को ही लिमिट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आई रिलीज़ माई एडिक्शन, एनी एडिक्शन इफ़ यू हैव। I release my excess weight। Yes, if you want to lose weight, तो आप ये भी एक लिख सकते हैं कि I'm releasing all my excess weight। ये नहीं कि अगले दिन आपका 5 किलो वज़न कम हो जाएगा, लेकिन हाँ, आपका एक आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को फीड कर दिया कि अब मुझे ये प्रोसेस स्टार्ट करनी है। नाउ आई एम रिलीजिंग इट, जो भी एक्सेस वेट है आई एम रिलीजिंग दैट, ठीक है। तो ये सब लिख के लास्ट में आप लिखेंगे आई रिलीज ऑल दैट नो लॉन्गर सर्व्स मी for total healing of my higher self and for my greatest good। जो मेरे लिए अच्छा है और जो मेरे हायर सेल्फ के लिए अच्छा है, जो ब्लॉकेजेस हैं उन सब को विच आर नॉट सर्विंग मी राइट नाउ, आई एम रिलीजिंग दैट। बस इतना सा इस लेटर में लिखा आपने, लेटर लिख ली। उसके बाद थैंक यू गॉड, थैंक यू आर्कएंजल्स, थैंक यू गॉडेसेस, थैंक यू रेकी एनर्जी, थैंक यू। आप इसको अगर आपको रेकी आती है तो आप इसको मून एनर्जीज़ के साथ सीधा होन सजेशन इनके साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। मून एनर्जी के साथ कनेक्ट कर दिया। आप फुल मून की जो गॉडेसेस हैं उसको बुलाकर उनके साथ भी आप इनको वॉक कर सकते हैं, उनके साथ बात कर सकते हैं कि हाँ अब ये चीज़ मैंने लिख दी, अब आई वॉन्ट टू रिलीज़ इट। अब एक बार उसको और पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। अगर कुछ रह गया तो वो भी लिख लीजिए कि हाँ मुझे, आप 5 लिखिए, 6 लिखिए, 7 लिखिए, जितने मर्जी, जो भी आपको लाइफ में नहीं चाहिए ना लिख लीजिए दिल खोल के। तो अब आपने सब लिख लिया जो आपको अपनी लाइफ में से नहीं चाहिए, विच इज़ नॉट सर्विंग यू एंड यू हैव टू टेक इट आउट ऑफ योर लाइफ, ठीक है। आपने सब गॉड को बता दिया कि बस अब ये आपने सब निकाल दिया एंड आई एम सो थैंकफुल। उसके बाद थैंक यू गॉड करके अपनी लेटर को पूरा करके
उसको आपने रेकी भी दे दी, उसको आपने, अगर आपको रेकी नहीं आती है तो सिंपल आप बैठ के उसको देख सकते हैं और एक ऐसा भाव ला सकते हैं, एक ऐसी इंटेंशन ला सकते हैं कि येस अब मैंने लिख दिया ना तो अब ये सब निकल जाएगा मेरी लाइफ में से। नाउ टुमारो मॉर्निंग विल बी द ब्राइट सन, ठीक है। एक नई सुबह, एक नई शुरुआत, एक नई न्यू मी, ठीक है। एक नई सुबह की नई किरण आपका इंतज़ार कर रही है, ठीक है। तो जब आप ये लेटर लिख लेंगे, आपने उसको एनर्जीज़ भी दे दी, अपने हाथ में उसको रख भी लिया और आप अब बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं कि येस, जब आपको लगे कि आप बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं, जो आपको करना था, रिलीज़ रिचुअल करना था, वो आपने कर लिया, आपने सारी वो चीज़ें लिख ली हैं जो आपको नहीं चाहिए, तब आप उसको, जो आपने कैंडल जलाई हुई थी उसमें इसको जस्ट जला देंगे। उसके बाद इसकी एशेज़ को हो सके तो या तो बाहर ही यूनिवर्स में ब्लो कर दें, नहीं तो आप अपने डस्टबिन में भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसको तो हमने रिलीज़ ही करना है, ठीक है। तो जब ये हो गया उसके बाद आप क्या करेंगे, जस्ट से सम गुड वर्ड्स विच यू वांट टू से टू योरसेल्फ, ठीक है। थोड़ा सा मेडिटेशन में आ जाइए, थोड़ा सा ध्यान लगाइए उस प्रभु पर जिसको भी आप मानते हैं, या कोई मंत्र चैंटिंग करनी है, या कुछ भी उसको थैंक यू बोलना है, या कुछ एक नया, एक चेहरे पे एक स्माइल लाके कि हाँ मेरी ज़िंदगी से सारी मुश्किलें, सारा स्ट्रेस, सारी एंजाइटी या जो भी था वो सब निकल गया है, ठीक है। और अब मेरी लाइफ में और मुझे क्या मैनिफेस्ट करना है, क्योंकि अब आपका ये गिलास खाली हो चुका है, तो अब आपको ये भरना है, ठीक है। सारी नेगेटिविटी निकल गई तो आप पॉजिटिविटी तो डालेंगे ही ना, ठीक है। आप मेडिटेट करके उसमें पॉजिटिविटी डालिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलिए। अफर्मेशंस की वीडियो अगर हो सके तो आई विल अपलोड के फुल मून की क्या अफर्मेशंस होती हैं, होपफुली आई विल बी एबल टू अपलोड बाय द फुल मून टाइम। और इसके बाद जब आप ये रिचुअल कर लें, उसके बाद आप अपना मून वाटर चार्ज करने के लिए रख सकते हैं, तो सीधा अफर्मेशंस आप उसमें भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद तो आपने रिलीज़ कर लिया, सब कुछ कर लिया, और उसके बाद आपने फुल मून का वाटर भी बना लिया, जो मून वाटर है उसमें आपने सारी क्या अफर्मेशंस डाली हैं जो आपको लाइफ में चाहिए, ठीक है। तो देखिए कितने इंटरकनेक्टेड हो गए ना ये दोनों रिचुअल्स। सबसे पहले आपको रिलीज़ करना है कि लाइफ में आपको क्या नहीं चाहिए, आपने वो अपनी लाइफ से, वो कहते हैं ना, निकाल कर बाहर फेंक दिया। अब आपका जो गिलास है वो खाली है, तो नाउ यू हैव टू फिल इट। तो अब आप अपना मून वाटर वाला रिचुअल कर सकते हैं, जो कि मैंने पिछली बार शेयर किया था। दैट इज़ अ वेरी पावरफुल रिचुअल। और मून वाटर बनाइए और अपनी अफर्मेशंस दीजिए, ठीक है। होपफुली आपको ये अच्छा लगा होगा। इन एनर्जीज़ को ज़रूर यूज़ कीजिए, बिकॉज इट विल एनहांस योर सेल्फ एंड इट विल मेक यू अंडरस्टैंड मोर कि आप क्या हैं, आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। आपको अपने से ही मिलाएंगे ये रिचुअल्स, व्हाट इज़ नॉट सर्विंग यू एंड व्हाट यू वांट टू मैनिफेस्ट, दोनों चीज़ें जो आपकी लाइफ में बहुत मैटर करती हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही अपना प्यार और अपना सपोर्ट मुझे देते रहिए ताकि मैं नई वीडियोस के साथ आती रहूं। एंड डू लाइक and do subscribe and do comment also. I'm really thankful to each one of you who is liking it, who is at least watching it. I'm so blessed to have you all. God bless you. Take care.